हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिरीष सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सेकंड प्रैक्टिस सेट और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो दोस्तों 5.2 प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में सीख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि सारे आउटकम्स हमें पता होते हैं और वो इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, सारे आउटकम्स पता है और सारे आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वली लाइकली है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है सैंपल स्पेस। ठीक है, हमने देखा था लास्ट वाले इसमें कि एक्सपेरिमेंट है, समझिए कि हमने टॉस किया, कॉइन उछाला। ठीक है, तो उसके आउटकम्स रिजल्ट क्या थे, हेड और टेल। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, सारे आउटकम्स जो आते हैं एक्सपेरिमेंट के उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। हम उसको डिनोट करते हैं, उसको बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं एस से। एस मतलब सैंपल स्पेस, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे जो है आउटकम्स। अब हमने डाई उछाला तो उसका आउटकम आ गया 1 2 3 4 5 6। तो सारे आउटकम जो आए उसको हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस। अब मेरे दोस्तों, आपने सैंपल स्पेस समझ लिया। अब समझिए कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से, वो क्या होता है। हम इसे काउंट करेंगे कि कितने आउटकम्स आए। देखिए यहाँ पर कॉइन टॉस किया तो आउटकम कितने आए, हेड और टेल 2। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 2। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 2, हमने काउंट कर लिया। दूसरा, डाइस उछाला आपने तो कितना आया आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आए। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए आपके, 6। तो दोस्तों हमने बेसिक सीख लिया है अब ये प्रैक्टिस सेट का। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसे सॉल्व करने की, और बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं। तो आपने अब बेसिक सीख लिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 की। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लिए आपको सैंपल स्पेस बनाना है और उसमें लिखना है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। ये दो चीजें आपको करनी है। तो पहला सम हम लोग देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ में होंगे, क्योंकि हम लोग साथ में सीखेंगे। देखिए, साथ में हम लोग सीखेंगे तो मजा भी उतना ही आएगा और आप लोग की लर्निंग भी उतनी फास्ट होगी। तो आप लोग नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन जरूर लेके बैठिए। तो फर्स्ट सम देखिए दोस्तों, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो हमने एक कॉइन टॉस किया और एक डाई उछाला एक साथ में, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि अब जब हमने कॉइन टॉस किया तो आया हेड और टेल, और जब हमने डाइस उछाला तब आया 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों चीजें साथ में की गई है। तो इसका सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाएंगे, समझिए। अब हमने कॉइन उछाला तो एच आया। अब डाई में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कभी एच के साथ में 1 आ सकता है, कभी एच के साथ 2 3 4 5 6। सेम गोज फॉर टेल। टेल में कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम लोग इस सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक्स बताया इसका। तो सम की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। S इज द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस, कॉइन को टॉस किया, एंड अ डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में उछाला। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, पहले हम लोग हेड के साथ में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो हेड के साथ में 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। और सेम वे में टी के साथ में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, टी के साथ में 3 आ सकता है, टी के साथ में 4, 5 और 6। अब दोस्तों हम लोग इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और उसका डबल कर देंगे, मतलब 12। तो हमें नंबर ऑफ एस भी लिखना है ना। नंबर ऑफ एस मतलब कितने आउटकम्स आए टोटल। तो नंबर ऑफ एस हमने लिख दिया 12। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सम हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड सम की ओर। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म
यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो देखिए 2 डिजिट नंबर हमको बनाने हैं, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। शॉर्टेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, मतलब 2 डिजिट 1 2, और लॉन्ग मतलब लार्जेस्ट होता है 99। ठीक है, ये हमने बेसिक सीखा 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं आपकी जानकारी के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि दोस्तों 2 डिजिट नंबर बनाने हैं 2, 3, 5, इन 3 नंबर से 2, 3 और 5, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 2, 2, 3, 3, 5, 5 रिपीट वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, और हमको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। 2 के साथ में 3 ले लीजिए, 2 के साथ में 5 ले लीजिए, 3 के साथ में 2 ले लीजिए, 3 के साथ में 5, 5 के साथ में 2, 5 के साथ में 3। तो इस तरीके से हम लोग ने 2 डिजिट नंबर्स बना लिए। तो आइए इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो S इज द सैंपल स्पेस फॉर 2 डिजिट नंबर्स formed from digits 2, 3 and 5। तो देखिए आपके सैंपल स्पेस में आपको चाहिए 2 डिजिट नंबर्स 2, 3 और 5 से बने हुए, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 2, 2, 3, 3, 5, 5 आर रूल्ड आउट। ठीक है, तो पहले 2 लेते हैं, 2 के साथ में 3 मतलब 23, और 2 के साथ में 5 25। ठीक है, फिर 3 ले लीजिए, 3 के साथ में 2 32, 3 के साथ में 5 35, फिर 5 ले लीजिए, 5 के साथ में 2 और 5 के साथ में 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया आपका 6। अब मेरे दोस्तों ये बात बहुत ही ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। कभी कभी आपको कह देंगे कि अब इसमें विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट बोला है, कभी कभी बोला होगा कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, वहां पे वो ट्रैप में हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले हमको बहुत ढंग से पढ़ना है। अब आप ये नोट कर लीजिए 2 डिजिट नंबर हमने बनाए थे, पहला था 2 3 2 5 मतलब 23 25, फिर था 3 2 3 5 32 35, फिर था 5 2 5 3, ठीक है 52 53, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो हमने 1.1 और 1.2 देख लिया, अब सेकंड सम शुरू करते हैं। देखिए द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो एक डार्ट है, ठीक है, उसमें कलर्स दिए हुए हैं हमें बहुत सारे, रेड है, ऑरेंज है, ठीक है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। ठीक है, अब एक एरो रोटेट हो रही है उस पर, अब हमें पता करना है कि किस पे वो स्टॉप करेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इनमें से किसी भी कलर पे स्टॉप कर सकती है। तो हमारा सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स है, आउटकम्स में हम क्या लिखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। ठीक है, समझ गए आप सभी को। तो लेते हैं एस इज द सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस for an arrow randomly stopping on a disk, stopping on a color on a disk। तो मेरे दोस्तों हम लोग एरो जो रोटेट कर रहे हैं किसी भी कलर पे स्टॉप कर सकती है, हमें बताना है कि ऑप्शंस कितने हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, या तो वो रेड कलर पे स्टॉप करेगी, या ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस हो गया हमारा 6। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं थर्ड सम की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपको कोशिश करेंगे। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और लाइक ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो थर्ड सम हम लोग शुरू करते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मार्च 2019 के मंथ में हमें वो डेज फाइंड करने हैं, डेज जहां पर डेट क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। तो डेज क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और डेट मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 समझते हैं, तो 5 के टेबल में आए तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से 30, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। कैलेंडर पे 30 तक ही डेज होते हैं या मैक्सिमम 31, ठीक है। अब ये डेट्स हैं मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, मतलब कि 5 के टेबल में आए। हमें सिंपली पता करना है कि इन डेट्स पे कौन से डे हैं। डे मतलब मंडे, ट्यूसडे या संडे या क्या है, ये हमें बताना। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस for days on which date is a multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में आने वाले नंबर। तो कैलेंडर में 1 से 30 तक डेज होते हैं, तो वे हैव 31। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 5 तारीख को कौन सा डे था, मतलब कि क्या था। तो 5 तारीख को हम लोग देखते हैं था ट्यूसडे। अब 10 तारीख को देखिए, मल्टीपल ऑफ 5 था संडे। अब आप देखिए 15 तारीख को फ्राइडे, 20 तारीख वेंसडे, 25 तारीख मंडे, और फाइनली 30 तारीख सैटरडे। तो अब हम इसे काउंट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हमने ये सम देखा दोस्तों, आप नोट कर लीजिए इसे। आइए दोस्तों फिर शुरू करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम, फोर्थ सम। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। रोड सेफ्टी कमिटी हमें बनानी है 2 लोगों की, फ्रॉम 2 बॉयज B1, B2 एंड 2 गर्ल्स G1, G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सम है दोस्तों, तो इस पे बहुत ही खास आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है 2 लोगों की, 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पहले दिया गया है, ये हमारा फोर्थ सम है। पहला चीज दिया है कमिटी ऑफ 2 बॉयज। अगर 2 बॉयज की कमिटी पहले बनी तो क्या होगा, तो बॉयज में हमारे पास में B1, B2, 2 बॉयज हैं B1, B2। अब दूसरा कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, गर्ल्स कौन कौन सी हमारे पास में, G1, G2। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए कमिटी में। तो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो इसमें दोस्तों हमारे पास क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग करते हैं B1 के साथ में G1, B1 के साथ में G2, फिर B2 के साथ में G1, B2 के साथ में G2। तो बॉय 1 के साथ में गर्ल 1, बॉय 1 के साथ में गर्ल 2, बॉय 1 के साथ में बॉय 2 के साथ में गर्ल 1, और बॉय 2 के साथ में गर्ल 2। B1, G1, B1 के साथ में G2, B2 के साथ में G1, B2 के साथ में G2। अब फाइनली हम लोग लिखेंगे अपना सैंपल स्पेस। हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, इन सब का कॉम्बिनेशन, कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1, B2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स G1, G2, कमिटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2। तो सबका कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस।
तो हम लोग सैंपल स्पेस में अभी क्या क्या लिखेंगे, B1 B2 कमिटी ऑफ टू बॉयज, G1 G2 कमिटी ऑफ टू गर्ल्स, और मिक्सचर 1 बॉय 1 गर्ल, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। तो इस तरीके से हमारा ये सम खत्म हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमसे पूछा नहीं है तो हम लोग नहीं बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सम समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज इस सम को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सम पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच।